जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। क्लस्ट्रोफोबिया यानी कि बंद कमरे में घुटन एक ऐसी समस्या है जो न व्यक्ति को सड़क पे चलने देती है पतले रास्तों पे, न हवाई जहाज़ में बैठने देती है, न बंद कमरे में रहने देती है और न भीड़ में रहने देती है। आज हम आपको बताएंगे क्लस्ट्रोफोबिया को मैनेज कंट्रोल क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे क्लस्ट्रोफोबिया के विषय में। क्लस्ट्रोफोबिया एक ऐसी स्थिति होती है जो मरीज को वर्क नहीं करने देती है। मरीज को बंद स्पेसेस का एक डर बना रहता है। अब अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसको लिफ्ट में भी जाना पड़ेगा, कभी ना कभी गाड़ी या मेट्रो ट्रेन जो होती है वो टनल से होके भी जाएगी, बंद कमरे भी हर समय कमरा नहीं खुला रह सकता। तो इस तरह की जो परिस्थितियाँ होती है, एरोप्लेन में मरीज को नहीं बैठ सकता क्योंकि एरोप्लेन एक बंद स्पेस होता है, हवाई ट्रैवल नहीं कर सकता। तो यह जो स्थिति होती है यही क्लस्ट्रोफोबिया होती है। आज हम साथियों यही जो कन्फाइंड स्पेस में या क्लोज स्पेस में ना रह पाने की स्थिति है, इसी के विषय में आपको कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं बताएंगे। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं क्लस्ट्रोफोबिया होता क्या है। क्लस्ट्रोफोबिया साथियों वह मानसिक स्थिति होती है जब मरीज बंद स्पेस में या कन्फाइंड स्पेस में बहुत सफोकेशन महसूस करता है और वह उसमें रह नहीं पाता है। यह स्थिति क्लस्ट्रोफोबिया होती है। क्लस्ट्रोफोबिया यानी फोबिया एक जो डर होता है बंद स्पेस का और जो वास्तविक डर होता है उसमें अंतर एक ही होता है। जो वास्तविक डर होता है वो कहीं ना कहीं तर्क संगत होता है कि हाँ ये डरने वाली बात है, लेकिन जो क्लस्ट्रोफोबिया होता है, फोबिया होता है, यह तर्क संगत नहीं होता कि समस्या तो बहुत छोटी है लेकिन उसके लिए डर बहुत ज़्यादा है। यह जो स्थिति होती है यही फोबिया होती है और क्लस्ट्रोफोबिया इसी का एक पार्ट होता है। सिम्टम्स की बात कर लें साथियों। सिम्टम क्लस्ट्रोफोबिया का बंद कमरे में नहीं रह पाना, टनल में नहीं रह पाना, शेकिंग होना, पसीना आना, घबराहट होना, रेस्टलेसनेस होना, यह सभी सिम्टम्स होते हैं क्लस्ट्रोफोबिया के। कारणों की बात कर लें साथियों। क्लस्ट्रोफोबिया का कारण आज तक अननोन है, लेकिन रिसर्चर्स कहते हैं कि बहुत लोगों को जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स में किसी को कोई डर होता है, क्लस्ट्रोफोबिया होता है, वह बच्चों में पास होता है। इसके अलावा एक अब्यूज़ एक स्थिति होती है। इस तरह तमाम स्थितियाँ होती हैं जो क्लस्ट्रोफोबिया का कारण हो सकती हैं। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे क्लस्ट्रोफोबिया को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते साथियों सफ़र पे आपको बताते हैं क्लस्ट्रोफोबिया को मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। क्लस्ट्रोफोबिया यानी कि बंद स्पेसेस में कन्फाइंड होने में घबराहट की स्थिति की नंबर 1 दवा होम्योपैथी में आती है, डर की नंबर 1 दवा होम्योपैथी में आती है एकोनिटम ने प्लस। एकोनाइट 30 2 बूंद दिन में 3 बार क्लस्ट्रोफोबिया के स्थिति में उस मरीज को दी जा सकती है जिनको कि बहुत पतले रास्तों में चलने में डर लगता हो, जिनको कि छोटे कमरे में बंद होने में डर लगता हो, भीड़ में जिनको रहने पे डर लगता हो। अगर यह सिम्टम्स हों कि स्मॉल कन्फाइंड स्पेसेस में मरीज को डर लगता हो तो उनको उस डर को ख़त्म करने की और क्लस्ट्रोफोबिया को ठीक करने की दवा है एकोनिटम। 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार यह दवा दी जा सकती है। एक स्थिति साथियों क्लस्ट्रोफोबिया में आती है रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी की। मरीज को क्लस्ट्रोफोबिया होता है और वह रेस्टलेस होता है और रात में उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं।
तो अगर यह स्थिति हो कि क्लस्ट्रोफोबिया हो, डर हो, मुंह सूख रहा हो बार बार और बेचैनी हो रही हो, तो ऐसे लोगों के लिए दवा है, मरीजों के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यह दवा ली जा सकती है। यह दवा क्लस्ट्रोफोबिया में आराम देती है। एक स्थिति साथियों क्लस्ट्रोफोबिया की आती है कि मरीज बंद कमरे में नहीं रह पाता, उनको अगर उस कमरे में कोई खिड़की लगी तो उस खिड़की को खोलना ही खोलना है। तो अगर ऐसी स्थिति हो क्लस्ट्रोफोबिया की कि मरीज बंद कमरे में ना रह पाता हो, क्लोज रूम में ना रह पाता हो, मरीज को प्यास ना लगती हो, तो वैसी स्थिति में सिम्टम्स में क्लस्ट्रोफोबिया की बहुत अच्छी दवा है पल्सेट्ला नाइग्रा। पल्सेट्ला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है। यह दवा मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों क्लस्ट्रोफोबिया में आती है कि मरीज टाइट कपड़े तक नहीं पहन सकता, इतने भी कन्फाइंड स्पेस में नहीं रह सकता। तो अगर यह स्थिति है साथियों, तो ऐसी स्थिति में क्लस्ट्रोफोबिया को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की बहुत अच्छी दवा है लिकैसिस। लिकैसिस 1 EM की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर दी जा सकती है क्लस्ट्रोफोबिया के केस में, जब मरीज को टाइट कपड़े शरीर पर पहनते तक से दिक्कत होती हो और रात में उनकी तकलीफें बढ़ती हों, मरीज को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत हो, वैसी स्थिति में यह दवा मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि जब सोचने से ही कि हम बंद कमरे में मरीज को रहना है या जाना है या बैठना है, उनको घबराहट होने लगती, नर्वसनेस होने लगती है। तो इस सोच से ही अगर जो है बंद कमरे की सोचने से ही मरीज नर्वस हो जाता हो, क्लस्ट्रोफोबिया का मरीज हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आर्जेंटम नाइट्रिकम। आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी जब सोचने से ही मरीज घबरा जाता हो। यह साथियों कुछ दवाएं थी क्लस्ट्रोफोबिया यानी कन्फाइंड स्पेस में घबराहट महसूस होने की, क्लोज्ड रूम में घबराहट महसूस होने की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो ही प्राप्त करते रहिए। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।